मिशन 24x7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। आज हमारे साथ शाहजहांपुर की एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि किसी पहचान की मोहताज नहीं। हमारे साथ मौजूद है के कठेरिया जी, जो कि पूर्व IAS है। 2017 में सर्विस छोड़ने के बाद 2020 में जो है पॉलिटिक्स में थोड़े सक्रिय हुए और उनको 2015 में अंबेडकर रत्न से भी नवाजा गया है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल उन्होंने नवाजा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो कठिया जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि आप IAS में रहे, उसके बाद में रिटायर हुए, तो पॉलिटिक्स में कैसे दिलचस्पी दिखाई कि पॉलिटिक्स में जाना चाहिए? असल में सर्विस के दौरान भी बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन से कभी अलग नहीं हुआ। मैं लगातार बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन में सक्रिय रहा। मैं 2009 में, जबकि रिटायरमेंट का करीब 8 साल बाकी था, मैं बामसेफ का बॉम्बे यूनिट का प्रेसिडेंट भी रहा। और उसके बाद जब मैं दिल्ली आ गया तो यहाँ पर बहुत सक्रिय रहा। अपने होम डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर में भी मैं अम्बेडकरी आंदोलन में 2002 से सक्रिय हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने 2019 के दिसंबर में अम्बेडकरवादी संगठन के जो एक्टिव हैं उत्तर प्रदेश में, खासतौर से ऐसे अम्बेडकरवादी संगठनों के अध्यक्षों की एक मीटिंग बुलाई। उसमें मुझे भी इनवाइट किया गया था। तो मैं वहां गया और जब मुझे लगा कि समाजवादी पार्टी बाबा साहब के मिशन को बढ़ाने में चल रही है, लगी हुई है और उनको अपना उनके विचारों पर चलने का प्रयास कर रही है, तो उनसे मेरी बातचीत हुई और उसके बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ जो है उनके बताए हुए जो भी दिशा निर्देश थे उनको मैं यूपी में और शाहजहांपुर में लागू करने का प्रयास किया। और बाद में 2021 में जो है, या 2022 का जनवरी था, उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दोबारा मुझे बुलाया और लखनऊ, और उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि मैं पार्टी ज्वाइन कर लूं। तो फिर मैं पार्टी ज्वाइन कर लिया, समाजवादी पार्टी, और उसके तब से मैं लगातार सक्रिय हूँ समाजवादी पार्टी में। बात अगर की जाए हाल ही में जो अब लोकसभा चुनाव जो संपन्न हुआ है, सरकार एनडीए की बन गई है। इंडिया गठबंधन भले ही थोड़ा सा पीछे रह गया, मेजोरिटी नहीं मिल पाई, लेकिन अगर पर्टिकुलर समाजवादी पार्टी की बात की जाए उत्तर प्रदेश में, तो ग्राफ जो है पिछले के मुकाबले जो है काफी अच्छा रहा। इसको लेकर क्या मानते हैं, क्या वजह है कि एकदम से बड़ा बूस्ट मिला है समाजवादी पार्टी में? इसके लिए कई कारण हैं। एक तो ये कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया, जो इंडिया गठबंधन के नाम से जाना गया, और भाजपा से डायरेक्ट फाइट रही। बसपा तीसरे नंबर की थी, लेकिन वो इस बीच बहुत कमजोर हो गई थी, खाली वोट काटने जैसी स्थिति हो गई थी। तो इसलिए 1-to-1 फाइट थी, तो उसका लाभ मिला। दूसरा, जो सामाजिक न्याय का जो मुद्दा था, खासतौर पे जो विपक्ष ने उठाया था कि अगर जो 400 सीटें की मांग कर रहे थे, और जैसा कि विपक्ष के भाजपा के बहुत सारे नेताओं ने विभिन्न समय पे बयान दिए थे कि 400 सीट वो इसलिए चाहते हैं ताकि वो संविधान बदल सकें। तो ये बात पर जो है विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया कि अगर ये सत्ता में तीसरी बार आए तो संविधान बदलेंगे, इसीलिए 400 सीटों की मांग कर रहे हैं। ये मुद्दा जो है खासतौर से उत्तर प्रदेश में बहुत काम किया, दूसरी जगहों पे काम नहीं किया। उसका कारण है कि उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय के प्रति जो जागरूकता है बहुत पहले से, यहाँ पे हमेशा बसपा या सपा की गवर्नमेंट रही है। तो वो उस वजह से ये जो अपील थी विपक्ष की कि अगर ये 400 सीट पाए तो ये संविधान बदलेंगे, वो काम करी। और खास तौर से आप देखेंगे कि तीसरे चरण से एक तरीके से सामाजिक वो संविधान का मुद्दा और आरक्षण का मुद्दा एकदम चढ़ गया कि अगर ये आए तो संविधान खत्म करेंगे और आरक्षण खत्म करेंगे। ये मुद्दा बहुत पूरी चला और चौथे चरण तक आते आते एक तरीके से आंधी बन गया। इसलिए सपा को, समाजवादी पार्टी को इतनी 37 सीटें मिली। कांग्रेस इंडिया गठबंधन की का पार्टनर थी, उनको 6 सीट मिली। और भी कुछ लोग जो कि निर्दलीय जीते हैं, जैसे कि चंद्रशेखर रावण है, आजाद समाज पार्टी उनकी, वो भी जीते हैं। तो इस तरह एक अच्छी सीटों की एक अच्छी संख्या जो है विपक्ष को मिली। पीडीए का जो मुद्दा था उसको भी समाजवादी पार्टी ने बनाने की कोशिश की, उसके लिए क्या लगता है आपको कि वो कामयाबी कहीं ना कहीं मिली?
देखिए, पीडीए विचारधारा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, ये वही विचारधारा है जो मानवर काशीराम जी ने बहुजन शब्द के साथ उसको कहा शुरुआत करी थी। बहुजन में भी यही लोग हैं, पिछड़ा है, दलित अल्पसंख्यक है, या जो इस विचारधारा को मानता है, संविधान के समानता सुनता बंधुत्व के मूल्यों को मानता है, ऐसे वो सारे साथी, वो भले ही किसी और जाति में हो, वो भी इसमें आ जाते हैं। उनको भी हमेशा पार्टी ने लिया, चाहे काशीराम जी ने, उन्होंने भी लिया, और समाजवादी पार्टी ने भी लिया। समाजवादी पार्टी ने उसको नया नाम दिया, बहुजन के बजाय पीडीए दिया, लेकिन फिलॉसफी वही थी, वो बहुत काम की। और जो लोग उसकी वजह से पीड़ित थे इसी जाति व्यवस्था की वजह से, और जिसको देख रहे थे कि धार्मिक भावनाओं के तहत भाजपा जो है उन जो शोषण के मुद्दों को इग्नोर कर रही थी, वो सब भाजपा इनके साथ आ गए। और बड़ी संख्या में जैसे कि जो बसपा का वोट था, वोटर, उनको भी ये लग गया कि अगर संविधान को बचाना है तो ये इंडिया गठबंधन को जिताना होगा, यही लोग इनको रोक सकते हैं। तो बहुत बड़ी संख्या में बसपा का वोट भी जो है समाजवादी पार्टी की ओर, या कह सकते हैं इंडिया गठबंधन की ओर शिफ्ट हुआ। जैसे आपने कहा कि जो बीएसपी का कोर वोटर था वो शिफ्ट हो गया। हाँ जी, शिफ्ट हुआ। वो एक अच्छे खासे यानी कि तादाद रही है जो समाजवादी पार्टी हुआ है, तो एक बूस्ट मिला समाजवादी बूस्ट मिला। तो अब जो 2027 के अब विधानसभा के चुनाव आएंगे, तो जो रिदम अभी पाई है, जो साइकिल ने कहें या एनडीए ने कहें, इंडिया गठबंधन में, क्या खासकर अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए, क्या इसको बरकरार रख पाएगी? अगर रखते तो कितना फायदा हो सकता है इससे? बिल्कुल बरकरार रख पाएंगे, लेकिन इस पर विशेष मेहनत करनी पड़ेगी, रणनीति बना के। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने लखनऊ में मीटिंग करी है, उनको सबको इसी मुद्दे पर समझाया भी है कि अब अगला फोकस 2027 का चुनाव को ही रखना है। मेरी भी अभी 6 तारीख को दिल्ली में केंद्रीय कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हुई है, वहां भी इसी मुद्दे बात हुई है। लेकिन जो रणनीति बनाते समय विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि ये जो वोट मिला है वो संविधान बचाने को मिला है। संविधान बचाने के मुद्दे के आधार पर जो लोग बसपा में थे या सपा से अलग थे, किसी कारणवश सपा को पसंद भी नहीं करते थे, वो भी इस मुद्दे पर सपा के साथ आए। अब वो किस तरीके से सपा के साथ बने रहें, इस पर विशेष ध्यान देना होगा। जाहिर है कि उस पर अम्बेडकरवादी विचारधारा को ज्यादा से ज्यादा फैलाना होगा। उस मुद्दे पर ही पीडीए जो विचारधारा है उसको बहुत तेज गति से फैलाना होगा, क्योंकि मैंने देखा है इतने दिनों में कि जैसे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे हैं माननीय अखिलेश यादव जी, वो तो हमेशा बात करते हैं, बाबा साहब का नाम लेते हैं, 3-3 बार पीडीए की बात करते हैं, लेकिन जो बाकी लोग हैं, खासतौर दूसरे हैं, प्रदेश लेवल पे हैं, जिला लेवल पे, वो उतना इस विचारधारा को मैं कह सकता हूँ कि एक तरीके एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो पीडीए विचारधारा तो फैली है, लेकिन जमीन पर वो अभी ठोस नहीं हो पाई है। अगर 27 का लक्ष्य बनाना है तो उस विचारधारा पर विशेष ध्यान देकर उसको एक सीमेंटेड करना होगा समाज में। यानी कि इस पर अभी काम करने की जरूरत है। बिल्कुल काम करने की जरूरत है, क्योंकि अभी तो अचानक जो 1.5 साल पहले पीडीए सबको यूज किया गया, लेकिन पीडीए विचारधारा है क्या है, वो उसको समाज के निचले लेवल तक पहुंचाना होगा, जिससे कि जो वोट अभी नहीं आया है वो भी आ जाए। यानी कि आपने कहा है कि वो अपनी बात को पूरे पहुंचा नहीं पा रहे, लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे। क्या विजन क्या है समाजवादी पार्टी? मतलब मेरा कहने मतलब पहुंचा तो है, दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक घटता हुआ है, लेकिन बहुत सा वर्ग अभी भी बाकी है जहां तक ये पीडीए विचारधारा नहीं पहुंची है। संविधान को बचाने के लिए उन्होंने वोट दिया है, लेकिन अगर हम उनको ये समझाएं कि संविधान की जो रक्षक है वो समाजवादी पार्टी है या इंडिया गठबंधन है, और पीडीए की विचारधारा क्या है, तो जो नीचे तक पहुंचाएं, जहां पर वोट सपा के पास आने में अभी रुक गया है, वो वोट भी आ सकता है। तो उससे क्या होगा कि अगर कुछ वोट वापस जाता है तो नया वोट हमारे पास आ जाएगा, तो जो वोट परसेंटेज हमारा है वो बना रहेगा। वरना हम अगर ये मान के चलें कि जो वोट परसेंटेज हमारा है, जो मिल गया है, वो ऐसे ही बना रहेगा, तो फिर हमारी भूल होगी। हमें तो नए लोगों को भी जोड़ना होगा। तो जो पीडीए विचारधारा है वो जहां तक नहीं पहुंची है, गांव-गांव तक नहीं पहुंची है, खाली शिक्षित वर्ग को ही समझ में आया, हमें उस स्तर तक भी उसे पहुंचाना होगा। बात पीडीए करते हैं तो यानी कि दलित, तो शाहजहांपुर जो सीट है वो आरक्षित सीट है, लेकिन समाजवादी पार्टी यहाँ पर हार गई।
आप एक तरफ कह भी रहे हैं कि आपको मजबूती मिली है कहीं ना कहीं पीडीए की वजह से, तो लेकिन शाहजहांपुर की जो आरक्षित सीट है यहाँ पर आप लोग हार गए, तो क्या खामियां क्या रही, क्या और काम इस पे करने की जरूरत है, कहाँ पे चूक हो गई जो नहीं कर पाई जिससे कि ये सीट गवा दी है? देखिए, शाहजहांपुर के लहर जो चल रही थी समाजवादी पार्टी की या इंडिया गठबंधन की, वो तो शाहजहांपुर में भी चल रही थी, लेकिन शाहजहांपुर में कुछ गलतियां हुई। कि स्थानीय, सबसे बड़ी गलती तो ये हुई कि स्थानीय दावेदार होते हुए, मजबूत दावेदार होते हुए बाहरी आदमी को पहले भी टिकट दिलाने की कोशिश की गई और उसको टिकट दिला दिया गया। लास्ट में उसका भी टिकट जो है कट गया जब नॉमिनेशन चल रहा था उस समय, यहां तक कि उसने नॉमिनेशन कर दिया, उसके बाद उसे कटा के फिर भी एक बाहर को, पहले वो दिल्ली का था, बाद में हरदोई से ले आए। तो उस आंधी का फायदा पार्टी नहीं उठा पाई। पार्टी के लोगों ने बहुत मेहनत करी। 13 दिन पहले वो प्रत्याशी आई हरदोई से, उसे यहाँ कोई जानता नहीं था और पार्टी के लोगों ने तमाम मेहनत करी और आंधी का फायदा उठाने से वो चूक गए। अगर यहीं पर अगर लोकल प्रत्याशी होता तो लोकल प्रत्याशी का अपना जो है, जो जान पहचान होती, उसके आधार पर भी उसे वोट मिलता और मैं समझता हूं कि कम से कम 60-70 हजार वोट बड़े आराम से भाजपा से इधर से हो जाता तो 1 लाख की से जीत होती है। देखिए, कितनी बड़ी आंधी हो, कितना भी बड़ा पार्टी के फेवर में एक हवा चल रही हो, लेकिन तमाम परिस्थितियों के बावजूद जो प्रत्याशी होता है उसका अपने व्यक्तित्व के आधार पर भी उसको वोट मिलता है। वो कम से कम 20 से 25% होता है। वो वोट यहाँ पर नहीं मिल पाया क्योंकि प्रत्याशी कोई जानता नहीं था। यहीं पे अगर कोई लोकल प्रत्याशी होता तो उसका अपना वोट होता और पार्टी यहाँ पर भी जीतती जैसा कि दूसरे जगहों पर जीती है। बात अगर आपकी की जाए 2017 में सदस्य आप वापस आए, 2020 में आप समाजवादी पार्टी में शामिल सदस्यता नहीं ली लेकिन काम करने लगे आप समाजवादी पार्टी के लिए। अखिलेश यादव जी से आपकी मुलाकात हुई तो निस्वार्थ भावना से आप जुड़े थे उस वक्त, तो आपने सदस्यता भी नहीं ली और आज भी सदस्यता, ये कोई पद नहीं है आपके पास, जैसे कि आपने बताया भी टिकट की दावेदारी आपने भी की थी, तो क्या वजह क्या रही कि आपके ऊपर विश्वास नहीं जताया पार्टी ने? आप तो स्थानीय थे तो शायद समीकरण कुछ और हो सकते थे। नहीं, आपकी बात सही है। इनफैक्ट मैं खाली दावेदार ही नहीं था, मुझको राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुद बुला के लखनऊ मुझसे बात करी। उन्होंने खुद पूछा कि क्या आप शाहजहांपुर में लोकसभा के लिए इच्छुक हो, तो मैंने कहा हाँ मैं हूं, आप आदेश करें। तब उन्होंने कहा कि यहाँ जाइए मेरी ओर से होकर। उसके बाद मैं यहाँ लगा रहा। मैं टिकट का कोई लालच में पार्टी ज्वाइन नहीं किया, मैं सिद्धांतों के आधार पर ज्वाइन किया। इसलिए 2020 में राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मिलने के बाद, उनके लिए काम करने के बावजूद भी मैंने पार्टी नहीं ज्वाइन करी। 2022 के जनवरी में पार्टी ज्वाइन करी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष से मेरी दोबारा मुलाकात हुई। उन्होंने फिर से मुझसे कहा, तो अब वो परिस्थिति जहां तक टिकट नहीं मिलने की बात है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के वादा करने के बाद भी बात है, तो बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं। लोकल लेवल की राजनीति होती है, वहां मैं साम दाम दंड भेद बहुत सारी चीजों में फेल हो गया। तो अब यही है कि यही कह सकते हैं, क्योंकि टिकट जब मिलता है तो कौन लड़ाएगा, लोकल लोगों की भी बात सुनी जाती है। अब यही है, तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे समर्थन में थे, फेवर में थे, मैं उनकी पहली पसंद था, लेकिन कुछ कारणोंवश मुझे टिकट नहीं मिला। हर निस्वार्थ भावना से आप जुड़े थे पार्टी से, टिकट हालांकि नहीं मिला, तो अब आगे क्या है, जुड़े रहेंगे? नहीं, अगर मुझे छोड़ना होता तो मैं पहले छोड़ देता, और भी लोग छोड़ के चले गए। मैं पार्टी के साथ हूँ और पार्टी की ही विचारधारा को, जो अम्बेडकरवादी विचारधारा है और लोहिया जी की विचारधारा है, इसको मिला के किस तरीके से पार्टी को आगे ले जाया जाए। और जिस तरीके से बसपा डाउन हो गई है, तो बसपा का वोट किस तरीके से इसके साथ और तत्परता से जुड़े और मतलब मजबूती से जुड़े, मैं उस मुद्दे पे काम करूंगा। और बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई मुझे और आदेश देंगे तो उस पर मैं काम करूंगा। तो हमारे साथ के कठेरिया जी थे, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि निस्वार्थ भाव से उन्होंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया था और जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उन्होंने लोकसभा की, जो शाहजहांपुर की लोकसभा सीट है, उसके चुनाव को लेकर उनसे इच्छा भी जानी, लेकिन बाद में हालांकि साम दाम दंड भेद जो कि बताया कठेरिया जी ने कि यही सब इस जाल में फंसकर कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ा पिछड़ गए। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि अभी समाजवादी पार्टी को कुछ और मजबूती से काम करना होगा। संगठन की खासकर बात की जाए तो वहां पर खामियां जो हुई है, जिसका नतीजा ये रहा है कि हालांकि समाजवादी पार्टी को अच्छे सुकून देने वाले नतीजे जरूर मिले, लेकिन परिणाम और भी अच्छे हो सकते थे।